जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। आ जाओ। राशि बेन, आपने मुझे बुलाया? हाँ, क्यों? वो गोपी, तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है? हाँ? वो राशि बेन, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं ना, इसीलिए। अच्छा, तू मेरे लिए खुश है? क्यों? मेरे लिए क्यों खुश है तू? इसलिए कि आप तो इतनी होशियार है, समझदार है, घर की जिम्मेदारियां भी मुझे पता है अच्छे से निभा लेगी। और राशि बेन, आप तो इतनी पढ़ी लिखी भी है, आपका तो हक बनता है। हाँ गोपी, तू मेरे लिए सच में खुश है या मुझे ताने मार रही है? राशि बेन, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तो आपके लिए। अच्छा तो ठीक है, शुरू हो जा। मैं जहां जहां उंगली उठाऊंगी तू वहां वहां दौड़ी चली जाएगी और ठीक वैसे ही करेगी जैसे मैं कह रही हूँ, समझी? अब सबसे पहले मेरी ये बेडशीट ठीक कर। और हाँ, कल से घर में सबसे पहले नाश्ता मेरा बनेगा और वो भी मणि के हाथों नहीं, तू बनाएगी, समझी? तू। और मेरे कपड़ों को इस्त्री करने की जिम्मेदारी भी तेरी। और जैसे मम्मी के घर में तू मेरी पीठ दबाया करती थी ना, ठीक वैसे ही यहाँ भी शुरू हो जाओ, दिन में 2-2 बार। और हाँ, मेरे रूम में ड्राई फ्रूट्स का इतना बड़ा डिब्बा हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए, समझी? जी। आगे का जो याद आएगा बताती जाऊंगी। ये शुरू कर, काम कर। और सुन, अब मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, लेकिन जब मैं लौटूंगी तब मुझे गर्मा गर्म सूप मिलना चाहिए। और हाँ, ये जो कपड़े पड़े हुए ये मम्मी जी के, तो इनको इस्त्री करके उनके रूम में पहुंच जाने चाहिए, समझी? तू ठीक से समझ गई है ना? जी राशि बेन। अच्छा तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, बाय। जी को तो बहुत तेज खांसी आ रही है। और कमरे में पानी भी नजर नहीं आ रहा, क्या करूं? मैं अभी लेके आती हूँ। आपकी और इस घर के लिए अब मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी।
गोपी बहू, तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो? तुम अपना वचन भूल रही हो। वचन। गोपी बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ? लाओ, ये पानी मुझे दो और तुम शाम के दिया बत्ती के लिए मंदिर की सफाई करो और तैयारी करो। जाओ। जाओ गोपी बहू। अहम दिख रहा, लो पानी पी लो, खांसी रुक जाएगी। रुक गई ना खांसी? मेरी खांसी की आवाज सुनकर आप पानी तक लेकर आ गई। आपको मेरी इतनी फिक्र है मॉम? वैसे भी एक आप ही तो हैं जो मेरी इतनी परवाह करते हैं। थैंक यू मॉम। ठीक है दिख रहा, अब अपना काम करो। जी। गोपी दिकरा, जरा यहाँ तो आना। जी काकी जी। कहाँ से आ रही हो दिकरा? काकी जी, वो राशि बहन ने कहा था कि आपके कपड़े को इस्त्री करके आपके कमरे में रख देने को, तो वो ही करने गई थी। गोपी दिकरा, आज जो कुछ भी हुआ उससे कहीं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुम्हें कहीं बुरा तो नहीं लगा क्योंकि अचानक कोकिला ने यूं? नहीं काकी जी, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कभी होगा भी नहीं। मेरी गोपी बहू को मेरे फैसले की वजह से न कभी कोई परेशानी हुई है, न होगी और न होनी चाहिए। बराबर नहीं गोपी बहू? जी माँ जी। और हाँ, किंजल से कहना कि अपने कमरे में मेरे लिए इंतजार करे, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जी माँ जी। क्या बात है मोटा भाभी, आप कुछ परेशान नजर आ रही है? कहीं आपकी परेशानी की वजह वो निर्णय तो नहीं है जो मैंने आपकी बिना आज्ञा लिए ले लिया है? अरे नहीं कोकिला, इतनी सी बात से मैं क्यों परेशान होने लगी? तो फिर आपकी परेशानी की वजह मेरा फैसला तो नहीं है? मोटा भाभी, आज मैंने जो कुछ भी कहा और तय किया, बहुत सोच समझ कर किया है। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब मैं आपके मुंह से ही सुनूंगी कि कोकिला, तुमने बिल्कुल ठीक किया था। ये कहाँ ले आई तू मुझे? मम्मी रुको तो सही, सरप्राइज है। हाँ? अरे ये तो ब्यूटी पार्लर है। मम्मी
ये ब्यूटी पार्लर नहीं तो? ये स्पा है। अच्छा अच्छा हाँ। नमस्कार मैम, वेलकम टू चंदन स्पर्श। हाउ मे आई हेल्प यू? हाँ, हमें मैनिक्योर एंड पेडी स्पा कराना है। श्योर मैम। रेखा प्लीज कम हियर, मैम को पेरी स्पा में लेके जाओ। प्लीज कम। चलो माना, लेकिन कोकिला, इतना बड़ा फैसला लेते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा इस फैसले से गोपी के दिल को ठेस पहुंच सकती है। आखिर वो इस घर की बड़ी बहू है, मोटी बहू। मैं मानती हूँ, जानती भी हूँ कि मेरी गोपी बहू इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन आप ही ने तो कहा था आपकी बहू राशि को ऐसा लगता है कि मैं दोनों बहुओं के बीच भेदभाव रखती हूँ। मैं सिर्फ अपनी गोपी बहू का ही पक्ष लेती हूँ। याद कीजिए, आपने कहा था ना, और आपने ये भी कहा था कि मेरे इस व्यवहार से कहीं दोनों बहुओं के बीच दूरियां ना पैदा हो जाए, और इसीलिए मैंने एक ही झटके में सब कुछ ठीक कर दिया मोटा भाभी। अब तो आपकी राशि बहू को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे भी गोपी बहू और राशि दोनों ही घर की बहुएं हैं, दोनों को समान दर्जा और समान मौका भी तो मिलना चाहिए। आज नहीं तो कल, एक न एक दिन तो हमें अपनी बहुओं को अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप देनी है ना मोटा भाभी? तारी बधी बात बराबर छे, पर कोकिला, तुम्हें ये नहीं लगता कि राशि को पूरे घर की जिम्मेदारियां देकर तुमने उसे कुछ ज्यादा ही बोझ तले दबा दिया है? नहीं, मतलब बच्ची है वो अभी। अरे रे रे मोटा भाभी, आशु बात करो छो। आशी और बच्ची? अगर आपको अपने जवान बेटे के लिए बहू चाहिए थी और बच्ची नहीं, तो फिर राशि से क्यों शादी करवाई? राशि बच्ची तो है नहीं। बराबर ने मोटा भाभी। खैर, ये सारी बातें छोड़िए, आज की ही बात ले लीजिए। आज हमारे घर में पानी की इतनी बड़ी समस्या हो गई, हल किसने ढूंढा? सिर्फ एक ही दिमाग चला, आपकी राशि बहू का। बस यही देखकर मैंने ये तय किया और फैसला लिया कि आपकी राशि बहू को भी तो एक मौका देना चाहिए, ये साबित करने के लिए कि वो अच्छी बहू है और घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगी बखूबी, है ना मोटा भाभी? अब देखिए ना, मैंने अपनी गोपी बहू को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी, घर की बड़ी बहू समझकर, मानकर, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल नहीं पाई। तो अब आपकी राशि बहू को भी तो मौका मिलना चाहिए, है ना? तो मेरा ये फैसला लेने के पीछे बस सिर्फ और सिर्फ यही आशय था। समझी गया ने मोटा भाभी? माँ को मुझसे क्या बात करनी है, और ये कहलवाने के लिए उन्होंने उस गवार को भेजा। माँ जी को आपसे बात करनी है, क्या मैं भी उनका यहाँ इंतजार करूं? क्या उमंग मेरी हेल्प कर पाएगा? अगर नहीं तो ये सब देखकर उस ब्लैकमेलर का मुंह बंद करना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी मदद कर। किंजल, बेटा इसे अंदर मत रख,
माँ? किंजल, मैं इसे रख लेती हूँ संभाल के। बेटा, तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें पहनने को चाहिए होगा, तब दे दूंगी। गोपी बहू से क्यों पूछने आई कि रात के खाने में क्या क्या बनेगा? नानी भाभी, गोपी भाभी तो रोज बताती हैं। बताती है नहीं, बताती थी। क्या? बताती थी। हाँ, अब से राशि तुम्हें बताएगी कि खाने में क्या बनेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी राशि पर है। वैसे वो राशि महारानी है कहाँ? उसे बुला कर लाओ। जी, बुला कर लाती हूँ। दौड़ो। तुम क्या सोच में पड़ गई हो गोपी बहू? अपना काम करो। मम्मी, आज तो आप बोल ही दो कि आपकी बेटी की कलाकारी तो आपसे भी आगे निकली, और मैंने तो वो कर दिखाया है जो आपके पूज्य दामाद जी मतलब मोदी खानदान का बेटा भी नहीं कर पाया। देखा ना आपने, चाबियों का गुच्छा सीधे मेरे हाथ में। अब आप देखना इन मोदियों के खजाने को मैं कैसे सेंग लगाती हूँ। वैसे मम्मी, इसमें से एक चाबी तिजोरी की तो होगी ना? हाँ हाँ, तेरे मुंह में घी शक्कर। मम्मी, अब देखना, उस गोपी को मैं ऐसे उठक बिठक कराऊंगी, ठीक उसी तरह जैसे अपने घर में कराया करती थी। मैं तो उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दूंगी। अब तो वो कागड़ी भी कुछ नहीं बोल पाएगी, खुद ही अपने हाथ जो काट बैठी है। हाँ? बैठी रहे और करती रहे काव काव काव। ये क्या? अरे भाई साहब, कुछ होगा तो नहीं ना? डरना। राशि, बड़ा मजा आ रहा है। तू तो जन्नत में ले आई बेटी। लगता है पिछले जन्म में कुछ पुण्य जरूर किए होंगे जो तेरी जैसी बेटी मिली। ये राशि अभी तक आई नहीं। काकी जी, अगर आप कहे तो मैं राशि बेन को फोन लगाऊं?
पछतावा